गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं महबूब आलम यूट्यूब चैनल महबूब मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसी आकृति जिसकी दो भुजा बराबर हो, ठीक, यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो और ये बराबर भुजाओं के सामने वाला भी कोण क्या हो? बराबर हो, ठीक। या वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, या वैसी आकृति जिसकी दो भुजा बराबर हो, ठीक है। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए लिख दीजिए, यहाँ बी हो गया, एक सी हो गया, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। अब इसमें आपको इस समद्विबाहु त्रिभुज में मान लीजिए ये दोनों भुजा बराबर है, बराबर भुजा में एक भुजा यहाँ पर ए है, तो ये भी हो जाएगा भुजा ए, ठीक है। और इस भुजा यानी नीचे वाले आधार वाले भुजा को हम मान लेते हैं, इसकी लंबाई मान लेते हैं हम b, ठीक है। समझ में आया? तो अब इसमें साबित करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए हमें सिद्ध करना है, लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, प्रमाणित करना है कि 1/4 इंटू बी और रूट में हो जाएगा 4a² और -b²। यही साबित करना है। समझ में आया? इसी को साबित करना है। तो सबसे पहले ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो लिखते हैं हम, ये सॉल्व करते हैं और यहां लिखेंगे कि माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजा बराबर है। लिख देते हैं जिसमें कौन? जिसमें AB बराबर AC है, जिसमें AB बराबर हो जाएगा क्या चीज? AC, ठीक। AB बराबर AC हो गया। अब इसमें लिखते हैं फिर एक बार और मान लेते हैं कि माना कि जैसे AB बराबर AC है, इस भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं A, और BC जो आधार है, BC भुजा की लंबाई, ये भुजा की लंबाई को मान लेते हैं B, ठीक है। हमें ये साबित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम रचना करते हैं। लिखेंगे रचना लिखेंगे कि A से हो गया, A से हम खींचते हैं, लिखेंगे कि A से AM लंब BC डाला, ठीक। ये लंब डालने पर ये जो AM भुजा है BC को समद्विभाजित करता है, तो लिखेंगे जो भुजा BC को समद्विभाजित करता है, ठीक है। A से AM लंब BC डाला, जो AM जो ये शीर्ष लंब है, ये भुजा BC को क्या करता है? भुजा BC को समद्विभाजित करता है, तो इसलिए हो जाएगा क्या चीज? b/2, और ये भी हो जाएगा b/2। समझ में आया? तो अब यहां पर लिखते हैं हम प्रमाण लिखेंगे कि किसमें? तो हम चलते हैं एक समकोण त्रिभुज AMB में। एक समकोण त्रिभुज बना, क्योंकि ये शीर्ष लंब डालने पर यहां पर 90 डिग्री बन गया, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AMB में चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज AMB में हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कोण का वर्ग।
तो कोण ये 90 डिग्री के सामने यही ना कोण है, तो कोण का वर्ग अर्थात ये कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो अन्य दो भुजा AM और BM है, तो हो जाएगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो AM स्क्वायर और प्लस हो जाएगा BM स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखिए आप। AB का वैल्यू क्या है, AB का हम माने है A, तो A स्क्वायर हो जाएगा। और BM है, BM की लंबाई क्या है, तो BM है B/2, तो B/2 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है AM के AM स्क्वायर होगा। ठीक, फिर देखिए AM स्क्वायर इज इक्वल लिख देंगे हम, जैसे B है तो B का वर्ग करेंगे तो B स्क्वायर और बट्टा हो जाएगा 2 दूना कितना 4 और बराबर हो जाएगा A स्क्वायर। ठीक, तो AM स्क्वायर इज इक्वल लिखते हैं हम, AM स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर के A स्क्वायर होगा, B स्क्वायर बट्टा 4 है, प्लस में इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस में B स्क्वायर और बट्टा हो जाएगा 4। अब इसका लॉसल लेते हैं हम, जब लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 में A से, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर और माइनस हो जाएगा B स्क्वायर और बट्टा हो जाएगा कितना, तो 4। तो ये वर्ग में है, इधर आया तो क्या होगा वर्गमूल में, तो AM बराबर हो जाएगा, AM बराबर ये रूट में हो जाएगा कि 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और बट्टा हो जाएगा 4, ये सब रहेगा रूट में। ठीक है, बराबर। अब इधर देखिए ये 4 का वर्गमूल तो होता है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इसमें से। ठीक, ये बट्टा में है 1/2 और रूट में रह जाएगा क्या, तो 4A स्क्वायर और माइनस हो जाएगा B स्क्वायर। ठीक है, तो यह है क्या, ये AM की लंबाई। तो AM क्या है, शीर्ष लंब है, तो शीर्ष लंब है तो हम जानते हैं, लिखेंगे हम कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब या 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार, आधार इसमें क्या है, तो ये BC है। ठीक है, तो आधार हो जाएगा BC और शीर्ष लंब ऊंचाई क्या है AM। ठीक, अब यहाँ पर फिर लिख देंगे 1/2 के 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और BC की लंबाई पूरा क्या है, B है दे, तो BC की लंबाई B और AM की लंबाई कितना है, तो AM की लंबाई 1/2, 1 हो जाएगा 2। ठीक, और ये रूट में रहेगा 4A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ गुना करते हैं हम, तो 1 में 1 से गुना करते हैं तो 1 ही होगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूना क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा और B के B हो जाएगा, और ये रूट में रहेगा क्या, तो 4A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना आ गया। तो त्रिभुज ABC ये कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि दो भुजा बराबर है। तो अब यहां पर लिख देंगे, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 इंटू बी, और फिर हो जाएगा रूट में 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यही साबित करना है ना, ये प्रूफ। समझ में आया। अब आपके ये मन में होगा, मन में आपका प्रश्न होगा कि ए बी ही क्यों हो रहा है। तो ये बात ध्यान से सुन लीजिए, इसको प्रमाणित कर लेना सिर्फ ये बहादुरी नहीं है, इससे समझना ही बहादुरी है। तो इधर देखिए, जैसे 1/4 है, बी है, तो बी का मतलब क्या हुआ, यह हुआ आधार। अगर आधार ए रहता तो आधार ए लिखते, अगर आधार मान लीजिए अगर यदि सी रहता तो यहां पर सी रहेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हम इसको बताते हैं, यहां पर अगर यदि यहां x हो जाता, ये दोनों y रहता, ये भी y ये भी y, क्यों, क्योंकि ये बराबर भुजा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अभी हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
कि 1/4 हो जाएगा। ये b का मतलब हुआ आधार, ये हो जाएगा आधार, तो आधार यहां पर हो जाएगा x, और उसके बाद में बराबर यानी 4 से गुना करेंगे और जो बराबर भुजा है उसका वर्ग कर देंगे और उसके वर्ग में से वर्ग करके 4 से गुना करके उसमें से हम क्या चीज, तो इसका आधार की लंबाई जो है उसका वर्ग करके हम घटा लेंगे, आधार यानी x² का वर्ग करके घटा लेंगे। समझ में आया? बात समझ में आ रहा है ना? इस फॉर्मूला के आधार पर हम आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उस प्रश्नों को खुद से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने प्यारे मित्रों के पास शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।